ईरान ने मुत्तहदा अरब इमारात पर 4 क्रूज मिसाइल फायर किए। इमाराती वजारत दिफा का कहना है 3 मिसाइल तबाह कर दिए गए, चौथा खुले समंदर में गिर गया। फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर ईरान का ड्रोन हमला। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। यूएई में हमलों के बाद हंगामी अलर्ट जारी। शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। यूएई की वजारत खारिजा का कहना है ईरान ने आबना हुर्मुज़ में ड्रोन से हमारे ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ऑयल टैंकर पर हमला बहरी क़ज़ाकी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। खलीज ताउन कौंसिल की मुत्तहदा अरब इमारात के ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले की मज़म्मत। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने हमले को बहरी क़ज़ाकी करार दे दिया। कहा कि तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाकर आलमी सलामती को यकमाल बनाने की कोशिश है। आलमी बरादरी ईरानी हमले का फौरी नोटिस ले। ईरानी फौज का आबना हुर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाज़ों को रोका। फारस न्यूज़ का कहना है कि अमरीकी जहाज़ों को रोकने के लिए जासक जजीरे के करीब मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइलों से अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी जहाज़ पर हमले की तरदीद कर दी। कहा किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया। 2 अमरीकी तिजारती जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ कामयाबी से अबूर कर लिया। जहाज़ मुकम्मल हिफाजत के साथ अपने सफर पर गामजन है। हमारे जंगी जहाज़ों ने खलीज अरब में अपनी पोजीशन संभाल ली है। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान की इजाज़त के बगैर चंद घंटे में कोई जहाज़ आबना हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। शिपिंग कंपनीज अमरीकी खाम ख्याली पर भरोसा न करें। इजाज़त के बगैर गुजरने वाले जहाज़ों को बजोर ताकत रोका जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। गैर जानिबदार मुल्कों के बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा मुतादिद मुल्क ऐसे हैं जिनका मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हमसे मदद की अपील की। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों और अमले को बाहिफाजत निकाला जाएगा। ये इकदाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है। ट्रंप ने बताया उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। उन्होंने खबरदार किया इंसानी हमदर्दी के इस अमल में अगर किसी ने मुदाखलत की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है प्रोजेक्ट फ्रीडम में 15,000 एहलकार, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 100 से ज्यादा तैयारे शामिल होंगे। आबनाए हुर्मुज़ या खलीज फारस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा आबनाए हुर्मुज़ खलीज फारस ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानियों को कोई तस्लीम नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब ने अपने जेर कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में जजीरा कशम और कोहे मुबारक से यूएई के साहिली शहर फुजैरा की बहरी हुदूद को ईरानी बहरिया के जेर असर जाहिर किया गया। ईरानी जहाज टॉस्का के अमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बहरी जहाज भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। जरूरी मरम्मत के बाद जहाज ईरान को दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं अरकान को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया था। अमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई, जिसको पाकिस्तान सराहता है। इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक्ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी कोशिशों की तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह करने का फिर दावा। ट्रूथ सोशल पर अमरीका और ईरान का तकाबुली चार्ट जारी कर दिया, जिसमें दिखाया गया है कि अमरीका की बहरिया, फजाइया और दिफाई निज़ाम 100% फ़ाल है। साथ ही सदर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीर भी शेयर की है, जिसके नतीजे क्रॉस लगा है। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान की क़यादत, बहरिया, फजाइया, दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया।
जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। ईरान के 14 नुकात पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मिल गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। आबनाए हुर्मुज की हालिया सूरत हाल अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। ईरान आबनाए हुर्मुज में सलामती और सुकून का महाफिज है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज के साहिली ममालिक हैं। महफूज जहाज रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज अमेरिकी खतरों का जवाब देना जानती है। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर फैसला न सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी है। विफाकी आईनी अदालत ने कई माह फैसले महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। आईनी अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट्स महफूज फैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला उसी बुनियाद पर ही करदम करार दिया जा सकता है। बेंच मेंबरान का जाने अनजाने में सुनाए जाने से कबल फैसला लीक करना रूल्स के खिलाफ है। बेंच सरबराह कबल अज वक्त फैसला या उसके निकात लीक होने पर असर नौ समात का हुक्म दे सकता है। हाई कोर्ट्स में ऐसा मामला चीफ जस्टिस जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कमेटी को भेजा जाएगा। आईनी अदालत ने पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन की अपील निपटा दी। आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हज़फ कर दी। शिपिंग कॉरपोरेशन अपील में सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला 10 माह के बाद सुनाया था। शिपिंग कॉरपोरेशन ने पेंशन अदायगी केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज मंसूखी को कानूनी करार दे दिया। BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज। अदालत ने इन्वेस्टर्स की दरख्वास्तें भी निपटा दी। अदालत ने कहा लीज मंसूखी सुप्रीम कोर्ट के हक के ऐन मुताबिक है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौकिफ आज भी वही है जो पहले था। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके पीछे जाना चाहिए। तारीखी फ्रॉड में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स भी मुलविस हैं। उन्हें 21 साल पैसे खिलाए गए, वो खाते रहे। सिंध में गर्मी का राज, पंजाब में बारिश, कराची में समंदरी हवाएं बंद। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड, शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से शहरी बेहाल। हैदराबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 41, सांगड़, सकरन, दादू और मीरपुर खास में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 8 अफराद की लाशें अस्पताल लाई गई। 2 की हीट स्ट्रोक से हलाकत की तस्दीक, 4 नशई थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। झंग, खानेवाल, चिन्नी, पीर में हलचोर, कोट, पिंडी, भटिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। हालिया, गुजरात और टोबा टेक्सिंग में भी बादल बरस पड़े। रवा साल हीट वेव्स, जंगलात में आग और शदीद मानसून बारिशों का खदशा। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी से ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेजी आ सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। सबको किरदार अदा करना होगा। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इनाम हैदर ने पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट ऐप से शुरा को आगाह किया। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। शहरी बिलबिला उठे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि PRCC लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर दिया गया। पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। नागा सिस्टम के तहत मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी का अमल जारी है। कोरंगी, मरीर, चनेसर, जिना, सदर क्लिफ्टन और DHA में पानी की फराहमी बहाल हो गई। हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल।
हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में तकरीब का इनेकाद। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहिरा किया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, कभी सरेंडर नहीं करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत समझ रहा था पाकिस्तान कमजोर मुल्क है और दुनिया से कट चुका है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो वो हमेशा याद रखेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने मुसलसल झूठ का सहारा लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने हक और सच सामने रखा, दुनिया को हकीकत से आगाह किया। मार्का हक की तारीखी कामयाबी के 1 साल पर रावलपिंडी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। सफ़ाद पाकिस्तान को खिराज तहसीन। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खिताब में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कराची की इकरा यूनिवर्सिटी में यूथ विजन 2050 सेशन ऑपरेशन बुनियादी मरसूस की कामयाबी और 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक काटा गया। कराची की दाऊ यूनिवर्सिटी में मार्का हक रैली, तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से इजहार यकजहती। लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरों में वाइस चांसलर डॉक्टर इकरामुल्लाह की क़यादत में यकजहती रैली। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में मार्का हक की मुनासबत से मिली नगमों के मुकाबले। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाबशाह में शानदार रैली। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में मार्का हक के सिलसिले में तकरीबात। तलबा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हुब्बुल वतनी का इजहार किया। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर तकरीरी और पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया। मार्का हक के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा में परचम कुशाई तकरीब में कौमी जज्बे का भरपूर इजहार। तालीम याफ्ता नौजवानों में मार्का हक से मुतालिक आगही जरूरी करार। 'हक है हम, मार्काए हक है हम'। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ARY न्यूज़ ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में दिफाए वतन के लिए पाक फौज और अवाम के बेमिसाल इत्तेहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया गया। वतन की खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने वाले गाजियों को सलाम और अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने अय्यार दुश्मन को न सिर्फ जंगी महाज बल्कि सिफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त फाश दी, जिसको न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के अंदर भी तस्लीम किया गया। £190 मिलियन नैब केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी PTI से सलमान अकरम राजा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। बुशरा बीबी तक जाती मॉलेज की रसाई और फैमिली की मुलाकात से मुतालिक केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की बुध को जाती हैसियत में हाई कोर्ट तलबी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान 52 शहरों की तज़ीन और आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज हो गया। क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल वर्क जारी। 52 शहरों में तकरीबन 40% मोस्ट क्रिटिकल वर्क मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल हो गया। फेज 2 का 76% काम मुकम्मल। जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 मुकम्मल कर लिया जाएगा। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। 6 अरब 60 करोड़ मालियत की मशीनरी भी खरीदी गई। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर आला ने पूरे सूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो गया आसान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सुहेल आफरीदी कहते हैं नए सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो गया। खिदमात की डिजिटाइजेशन से शहरियों को सहूलत, मेरिट और शफाफियत यकीनी होगी। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया शहरी घर बैठे दस्तक ऐप और वेबसाइट के जरिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। QR कोड वेरिफिकेशन और मरकजी डेटाबेस की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। मौजूदा निजाम को जागीरदार चला रहे हैं जिन्हें अंग्रेजों ने अपने मकासद के लिए पाला। हुक्मरान मजीद कर्जे लेकर सूदी निजाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। नून लीग के दौर में किए गए LNG के तमाम मुआहदे गलत थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा आवाम की जेबों पर डाका डालकर 2000 अरब रुपए IPPs माफिया को दिए जा रहे हैं। ईद के बाद IPPs और गैस माफिया के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। पार्टियां और चेहरे बदलने से नहीं, निजाम बदलने से हालात बदलेंगे। सुपर टैक्स खत्म किया जाए और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपए फिक्स टैक्स लगाया जाए। फिक्स टैक्स के बाद ताजरों से कोई सवाल ना पूछा जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज़ भिजवा दी, जिनमें कहा गया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए 7 साल टैक्स छूट का ऐलान किया जाए। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी वापस लाने के लिए सेक्शन 7E खत्म की जाए। नॉन पायलट्स को 3 से ज्यादा गाड़ियां रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या इज्जत केस में मीशा शफी को बुनियादी फैसले में रिलीफ देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीशा शफी की अपील में 31 मार्च का फैसला और हर्जाना मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। मीशा शफी डिग्री की रकम का 1/3 अदालत में जमा कराने के लिए तैयार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अबूरी रिलीफ देते हुए करार दिया मीशा शफी हर्जाने का 50% अदालत में जमा कराएं, बाकी 50% के लिए अदालत के इत्मीनान के मुताबिक जमानत फराहम करें। मीशा शफी पर अली जफर के खिलाफ हिरासत करने के इल्जामात लगाने पर आयद पाबंदी बरकरार रहेगी। अली जफर को नोटिस समाअत मुलतवी। शावर ज़ल्मी HBL PSL 11 की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्स बैंक को 5 विकेट से शिकस्त। कज़ाफी स्टेडियम में बाबर 11 ने 130 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले हासिल किया। एरन हार्डी की 56 और अब्दुल समद की 48 रन की मैच विनिंग इनिंग। एरन हार्डी ऑलराउंड कारकर्दगी पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सुफियान मुकीम प्लेयर और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ फजल महमूद कैप के भी हकदार करार। बाबर आजम बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। नौजवान फरहान यूसुफ टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर करार। शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। ESL 11 की फातेह टीम पर डॉलरों की बारिश। पहली बार चैंपियन टीम $10 लाख की इनामी रकम की हकदार। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से $5 लाख इजाफी भी मिले। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिला। इनामी रकम के बदले $2 लाख और $3 लाख इजाफी मिले। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम दी गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का बांग्लादेश में पहला ट्रेनिंग सेशन। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी बांग्लादेश रवाना हो गए। आज रात स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई को खेला जाएगा।